वेलकम टू इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। तो हमने इस क्वेश्चन में अब एफ इनवर्स फाइंड आउट किए बगैर इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। और एफ ऑफ एक्स जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले हम इसकी एफ ऑफ एक्स की डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ के लिए आपको दो रूल्स बताए हैं कि एक तो स्क्वायर रूट जो है उसके नीचे नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। अगर नेगेटिव साइन थ्रू आउट आ जाएगा तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक तो पॉजिटिव चाहिए, और दूसरी बात यह है कि अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है कुछ तो डिनोमिनेटर को कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ एफ, फॉर डोमेन ऑफ एफ हमें क्या करेंगे, डोमेन के लिए x प्लस 2 जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि ज़ीरो से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये 2 अगर राइट साइड लेफ़्ट साइड पे ऐड हो रहा है, अगर राइट पर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। तो इसके अपर लिमिट चूँकि नहीं है, देयरफॉर डोमेन हमारे पास इसकी आ जाएगी, डोमेन ऑफ f आ जाएगा हमारे पास। एक इंटरवल बनेगा जिसका पहला नंबर जो है -2 है और आखिरी नंबर जो है इन्फिनिटी है। ये साइड ओपन होगी, ये साइड क्लोज होगी। इसका मतलब है कि ये -2 इसमें शामिल है, क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है ना। अगर ये सिर्फ ग्रेटर देन 2 होता तो यहाँ पे हम ये वाली साइड भी ओपन छोड़ देते, लेकिन ये इक्वल टू -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है, इसलिए हमने यहाँ से ये वाली साइड क्लोज कर दी है। इस तरह से इसकी रेंज भी फाइंड आउट करते हैं। रेंज ऑफ एफ के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें अब सबसे जो लोएस्ट एलिमेंट है वो -2 है। तो अगर -2 एफ ऑफ एक्स में पुट करें तो -2 + 2 हमारे पास ये 0 आ जाता है, √0। तो हमारे पास बाकी जो ज़्यादा वैल्यूज़ अगर बड़ी पुट करेंगे -2 से, जैसे अगर 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास √2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंस डोमेन आपके पास है -2 से प्लस इन्फिनिटी, तो इसमें अगर हम पुट कर लें पुट x इक्वल टू -2 इन एफ ऑफ x इक्वल टू √x + 2, तो f ऑफ -2 हमारे पास आ जाएगा √-2 + 2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 0, जो कि 0 ही आएगा। तो लोएस्ट वैल्यू हमारे पास आ गई है। यहाँ से अगर ये पुट करते हैं तो हमारे पास लोएस्ट वैल्यू आती है 0। इससे जैसे कोई और बड़ी वैल्यू पुट करेंगी तो इसका आंसर पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इस वजह से हमारे पास रेंज इसकी आ रही है सारे पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। रेंज ऑफ एफ हमारे पास आ जाएगा 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। ये इंटरवल इस साइड से ओपन होगा, इस साइड से क्लोज होगा। ओपन रखने की वजह यह है कि एक तो इन्फिनिटी जो है वो रियल लाइन पे कहीं भी नहीं है, इस वजह से हमेशा इन्फिनिटी को शामिल नहीं करते किसी भी रेंज में या उसकी डोमेन में। माइनस इन्फिनिटी को भी शामिल नहीं करते और प्लस इन्फिनिटी को भी शामिल नहीं करते। बेसिकली हमने डोमेन और रेंज अपने एफ इनवर्स की फाइंड आउट करनी थी। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स आ जाएगी हमारे पास रेंज ऑफ एफ। जो एफ फंक्शन था उसकी जो रेंज है वो एफ इनवर्स की डोमेन है, और इसकी एफ इनवर्स की रेंज क्या है, जो एफ की डोमेन है। तो ये हमारे पास रेंज आ रही थी, एफ की रेंज हमारे पास निकली है 0 से प्लस इन्फिनिटी तक, और डोमेन हमने फाइंड आउट की है -2 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो देयरफॉर हमारे पास डोमेन ऑफ एफ इनवर्स आ गई है 0 से प्लस इन्फिनिटी,
रेंज ऑफ एफ इनवर्स आ गई है -2 से प्लस इन्फिनिटी। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास इसका क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे गिवन है x-1/x-4। इसमें भी आपने फाइंड आउट करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स और विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स। तो इसके लिए उसी तरह से हम पहले एफ ऑफ एक्स की डोमेन निकाल लेते हैं। जो एफ़ की डोमेन होगी वो एफ़ इनवर्स की रेंज होगी और जो एफ़ की रेंज होगी वो एफ़ इनवर्स की डोमेन होगी। तो उस तरह से अब हम यहाँ पे पहले डोमेन ऑफ एफ़ निकाल लेते हैं। तो उस तरह से एक तो यह साथ भी लिखा हुआ है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 4। इसके बाद आपको बताया हुआ है कि जब भी कोई इस तरह से आपके पास फ्रैक्शन में आ रहा हो तो उसमें ऐसी वैल्यू से लेनी है जिसके लिए डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर जब ज़ीरो होगा तो हमारे पास फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन के लिए फॉर डोमेन x-4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसको अगर राइट साइड पर ले आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज नॉट इक्वल टू 0 + 4, या यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो डोमेन हमारे पास आ जाएगी डोमेन ऑफ f आ जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर्स -4, यानी कि पूरी सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हम 4 को माइनस कर लेंगे। चाहे तो इसको इंटरवल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -∞ से लेकर +4 तक ये दोनों साइड से ओपन इंटरवल्स होंगे। यूनियन आपके पास लिख सकते हैं इसको +4 से +∞ तक, यहाँ से भी ये भी दोनों साइड से ओपन इंटरवल होंगे। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से चाहे 4 को माइनस कर लें या इस तरह से ओपन इंटरवल्स की यूनियन की शक्ल में लिख लें, ये इसकी एक ही बात है। इस तरह से रेंज ऑफ एफ फाइंड आउट करना चाहते हैं हम। उसके लिए हम अगेन से एफ ऑफ एक्स को देखते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है x-1/x-4। तो अब ये एक फ्रैक्शन में ऊपर भी लीनियर फैक्टर आ रहा है और नीचे भी लीनियर फैक्टर आ रहा है। तो रेंज निकालने के लिए अब हम हर सारे नंबर आ सकते हैं सिवाय इनकी डिवीजन के। रेंज फॉर रेंज हमारे पास आएगी, रेंज ऑफ एफ आएगी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस, अब इसमें जो ऊपर x का कोफिशिएंट है वो 1 है, डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट नीचे भी 1 है। तो ये 1/1 हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स -1, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप इसको इस तरह से सिंगलटन सेट को माइनस कर लें, या अगर इंटरवल की शक्ल में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं -∞ से 1 तक दोनों साइड से ओपन इंटरवल, यूनियन 1 से लेके +∞ तक दोनों साइड पे ओपन इंटरवल, यानी कि 1 यहाँ पे शामिल नहीं है। और इसको हमेशा यही रूल अपने अपनाना है कि जब भी दो लीनियर फंक्शंस की हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है कि ऊपर भी एक लीनियर टर्म है यानी कि x की हाईएस्ट पावर 1 है और नीचे भी x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो हमने ये करना है कि x का कोफिशिएंट जैसे इसमें नहीं लिखा हुआ तो इसमें x का कोफिशिएंट 1 था और नीचे भी x का कोफिशिएंट जो आ रहा है उसको डिवाइड कर लें। यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है 1 है, तो 1/1 हमारे पास 1 आता है, तो ये हमारे पास रेंज में शामिल नहीं होगा। तो हमारे पास ये इसकी रेंज आ गई है, रेंज ऑफ एफ आ गई है। -∞ से +1 यूनियन 1 से लेके +∞। तो अब हमने जैसे प्रीवियसली भी बताया कि इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या होगा, हमारे पास डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स जो है वो हमारे पास इक्वल होगा रेंज ऑफ एफ के। तो डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स हमारे पास आ रहा है, तो रेंज ऑफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ के, रेंज हमारे पास आ रही है -∞ से
+1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से ये हमारे पास डोमेन आ गई है। इस तरह से रेंज ऑफ एफ इनवर्स आती है हमारे पास इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ तो डोमेन ऑफ एफ हमारे पास थी सेट ऑफ रियल नंबर्स में से -4 माइनस कर लें, या हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 4 तक दोनों साइड से ओपन इंटरवल यूनियन 4 से प्लस इन्फिनिटी तक दोनों साइड से ओपन इंटरवल। तो यहाँ से देख लें ना 4 जो है ना तो इस सेट में शामिल है, क्योंकि ये साइड इंटरवल हमने ओपन रखा हुआ है। तो जिस साइड से ओपन होता है वो नंबर शामिल नहीं होता। इस तरह से ये प्लस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, यहाँ से भी ओपन रखा हुआ है, इसका मतलब है 4 भी यहाँ पे शामिल नहीं है। तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स आ गई है माइनस इन्फिनिटी से 4 यूनियन 4 टू प्लस इन्फिनिटी। थैंक्स फॉर वाचिंग।